जय सियाजू, शुभ दीपावली। बड़ों को प्रणाम, हम उम्र और छोटों को ढेर सारा प्यार। और दिवाली का पर्व सबके जीवन में खुशियां भर दे, समस्त ब्रह्मांड में खुशियां भर दे, समस्त पृथ्वी पर खुशियां भर दे। इस शुभ दिवाली पर सबसे पहले हम अपने शहीद बहन भाइयों को याद करेंगे। उनके नाम के 2 दिए अलग से निकाल के रख दीजिएगा। उसके बाद कोविड में जो डॉक्टर शहीद हुए हैं उनके नाम के 2 दिए निकालिए या मोमबत्ती। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके नाम के 2 दिए या मोमबत्ती। जो परिवारों ने अपने प्रियजन कोविड की महामारी में खो दिए हैं उनके नाम के 2 दिए निकालिए। आज सब मिलकर समस्त पृथ्वी के लिए प्रार्थना करेंगे इस शुभ दिवाली के दिन। आज ये दिवाली हमारे लिए नहीं है केवल, आज हम दिए अपने घर में प्रकट कर रहे हैं, खुश हैं इसलिए कि हमारे समस्त प्रियजन स्वस्थ हैं, खुश हैं, हमारे साथ हैं। तो हम आज समस्त पृथ्वी की सुखी होने की कामना करते हैं। स्वस्थ रहे ये पृथ्वी के हर पशु पक्षी मनुष्य जितने भी जीव हैं सब खुश रहें। दीपावली की पूजा ऐसे करें कि पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य यश वैभव सुख शांति की ऊर्जा भरपूर रहे। सुबह के समय घर की साफ सफाई कोने कोने से करके अपने बेडरूम को अच्छी तरह से साफ करिए, लिविंग रूम को साफ करिए, मंदिर को साफ करिए, आंगन को साफ करिए, मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाइए, रंगोली बनाइए। सुबह जल्दी उठने की आदत जरूर डालें। दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। सब घर के सदस्य सब एक एक काम पकड़ लें, एक रंगोली बना ले, एक घर की सफाई कर ले और पूरे घर की अच्छी सफाई करके सुबह मंदिर में बैठकर समस्त परिवार माता लक्ष्मी पिता विष्णु की पूजा करे, गणेश जी की पूजा करे, साथ ही साथ अपने कुल देवी देवताओं की भी पूजा करे। मेन पूजा दिवाली की शाम को होती है, लेकिन घर में धनतेरस से ही, बल्कि घर के मुख्य द्वार पे धनतेरस से आसोपालव का तोरण जरूर लगाएं। दिवाली के दिन फूलों का तोरण भी लगा दें। जब कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम कैसे साफ सफाई करते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ अरेंज करते हैं। तो आज माता लक्ष्मी आ रही हैं और ये समझिए हमेशा के लिए आ रही हैं। हमारी आवाज पे ध्यान दीजिए, माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए आ रही हैं, स्थिर रूप में आ रही हैं, सुलक्ष्मी आ रही हैं, वैभव यश खुशियां स्वास्थ्य लेकर आ रही हैं। इस दिन पूरा घर परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शाम की पूजा की तैयारी करे। इस दिन 3 देवी देवताओं की पूजा होती है विशेष करके, जिससे सुख समृद्धि बुद्धि तथा घर में शांति तरक्की का दरवाजा खुल जाता हमेशा और वरदान मिलता है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती, इन 3 की मूर्ति की स्थापना आज करी जाती है। मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं मार्केट में, जो आप धनतेरस को भी अगर चांदी की लेकर आए हैं तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति बीच में विराजमान होगी, दाएं ओर गणपति की, बाएं ओर सरस्वती माता की, क्योंकि धन के साथ हमारे घर परिवार के बच्चों को बल बुद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। पूजा सामग्री में सामान लगभग सभी वस्तुएं घर में प्राप्त हो जाती हैं। कुछ अतिरिक्त चीजें होती हैं जो बाहर से लानी होती हैं, जैसे लक्ष्मी सरस्वती व गणेश जी का चित्र या प्रतिमा ले आए आप, गंगा जल गुलाब जल मिलाकर एक बर्तन में रख लिया। अब आपके पास 5 से 6 थालियां तैयार करके पहले से रख दीजिए दिन के टाइमिंग। एक थाली में रोली, कुमकुम, चंदन, चावल, पान, सुपारी, धूप, कपूर, कलावा जिसे नारा छड़ी कहते हैं, ये सब रख दीजिए। दूसरी थाली में शहद, दही, गंगा जल, गुलाब जल, गुड़, धनिया जो धनतेरस के दिन लेकर आए थे, जौ, गेहूं, ध्रुवा जो गणपति पे चढ़ती है, यज्ञोपति यानी जनोई, वो रख दीजिए। तीसरी थाली में नारियल, फल, पंचामृत, दूध, मेवा, खील बतासे गुजरात में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अब तो अहमदाबाद में काफी मिलने लगे हैं खील बतासे। वो खील बतासे आप ले सकते हैं अहमदाबाद से भी। खील बतासे मिष्टान जो घर पे ही बने हों। चौथी थाली में फूल, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, इत्तर यानी परफ्यूम, कमल गट्टे की माला। 5वीं थाली में चांदी का सिक्का, शंख, 21 गोमती चक्र, 21 कौड़ियां,
2 या 5 या 11 लघु नारियल छोटे नारियल होते हैं। सबसे पहले चौकी पर सफेद और लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर मूर्तियों की स्थापना कर दीजिए। आप एक तांबे का कलश लीजिए। अब ये उपाय आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। इस उपाय को आप ध्यान से सुने, वे ध्यान से इस बात को अपने अंदर उतार लें कि एक तांबे का कलश लें। तांबे के से भी अच्छा है, अगर आपके पास चांदी का कलश है तो चांदी का कलश ले सकते हैं, या पीतल का कलश ले सकते हैं, या फिर आपकी शक्ति अनुसार नई मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर हमें गंगा जल भरना है। अब गंगा जल भरने से पहले हमें क्या करना है, हल्दी लेनी है। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाना है, गंगा जल ही मिलाना है, और कलश के बाहर चारों ओर उसके गले तक, कलश के गले तक हमें हल्दी का लेपन करना है। पूरा हल्दी का लेपन कर लिया है, गीली हल्दी है, अच्छी तरह से पूरा लेप कर लिया है कलश के ऊपर। अब उसके ऊपर कुमकुम के 8 तिलक करने हैं। तिलक एक ही लाइन में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, यानी अष्टलक्ष्मी हम सिद्ध करेंगे इससे। 8 कुमकुम के तिलक करने हैं। 8 कुमकुम के तिलक करके उसके अंदर, कलश के अंदर गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल अगर पूरा आपको नहीं मिल पा रहा है, गंगा जल की छोटी सी बोतल भी है आपके पास, तो आप जल भर के 2-3 बूंद गंगा जल की उसके अंदर मिला दीजिए, तो वो गंगा जल ही हो जाएगा। और उसके अंदर अब आपको क्या डालना है, लाल कुमकुम वाले चावल डालने हैं। जो धनतेरस में बर्तन में हमने भर के चावल रखे थे, वही चावल हमें लेने हैं, लाल कुमकुम वाले कर देने हैं थोड़े से, और कलश के अंदर डालने हैं। फिर हमें क्या डालना है, सरसों डालनी है, सफेद सरसों डालनी है, उसके अंदर कुमकुम डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इत्तर डालना है। उसके बाद ब्रश क्या होता है, शुद्ध कपूर होता है, ये सफेद कलर का होता है, शुद्ध कपूर होता है। जैन मंदिरों में आपको आराम से मिल जाएगा ये ब्रश डाल दीजिए। 8 इलायची डालिए। सर्व औषधि आपको पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी। आप कहिए सर्व औषधि का पैकेट दीजिए, तो वो आपको दे देगा, 20-25 रुपए का आता है। पंचरत्न का पैकेट, वो भी आपको पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगा। जो पंचरत्न का पैकेट है वो भी उसके अंदर डालना है। सर्व औषधि का पैकेट डालना है, पंचरत्न का पैकेट डालना है, पंच धातु वो भी वहाँ पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगा, वो डालना है, चंदन डालना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, लाल कुमकुम के चावल, सरसों, हल्दी, कुमकुम, इत्तर, ब्रास थोड़ी अच्छी मात्रा में डालिए, 50 ग्राम जैसा, ज्यादा सा लेके डालिए क्योंकि उसका बहुत महत्व है। 8 इलायची, सर्व औषधि, 5 धातु, पंचरत्न, चंदन, ये सब इसके अंदर डाल दीजिए। और कलश के, ये क्या जो कलश का वो गोल पार्ट है ऊपर का, उसके ऊपर नारा छड़ी 3 बार घुमा के नारा छड़ी बांध दीजिए। 8 पान के पत्ते लीजिए, उसके बीच में नारियल रखिए, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाइए, रोली, अक्षत, चंदन से उसकी पूजा करिए। और पूर्व की ओर भगवान के सामने रखना है, लक्ष्मी, सरस्वती, गणपति के सामने ये कलश रखना है। और कलश के नीचे क्या रखना है, कलश के नीचे जो चावल धनतेरस को हमने बर्तन में भरे थे, वो ही चावल हल्दी वाले पहले से करके रख लेने हैं हमको दिन के समय। हल्दी वाले वो चावल कलश के अंदर भर के हमें रख लेने हैं। अब दिवाली वाले दिन सुबह से ही 3 दिए हो जाएंगे, सुबह 3 दिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन तीसरा दिन हुआ, इसलिए 3 दिए सुबह हमने घी के लगा दिए, 3 दिए सरसों के तेल के लगा दिए, वैसे ही 3 दिए हमने अब लगा दिए। और माता लक्ष्मी के आगे आपकी इच्छा अनुसार 11, 30, 51 दीप प्रकट कर सकते हैं। वो आप अपने मंदिर में, अगर आपके पास बड़ी थाली है, आपका मंदिर बड़ा है, तो 51 दिए, 21 दिए ऐसे रख सकते हैं, वरना आप 5 दिए भी रख सकते हैं। ये दियों के अलावा, ये 3 दिए नहीं आपको गिनने हैं इसके अंदर, ये 3 दिए के अलावा 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए, 21 दिए लक्ष्मी गणपति के आगे रख सकते हैं। 5 फल रखने हैं आपको, 5 फल जो भी मार्केट में मिल रहे हैं, 5 फल रखने हैं। 5 मेवे, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, एनी 5 ड्राई फ्रूट्स, any types of 5 dry fruits you have to keep it, and 5 types of fruits। साथ में घर में बनी हुई मिठाई, जो घर में बनी हुई मिठाई लेकिन उससे जूठी नहीं करी हो, अभी पहले भगवान को भोग लगाना हो, वो। आज फिर से मखाने की खीर भी आपको बना के रख लेनी है। मीन्स आपको भगवान के आगे इतनी अच्छी तरह से एक थाली में गोमती चक्र, शंख, कोड़ियाँ,
चांदी के पुराने सिक्के, नए सिक्के जो धनतेरस पे लेकर आए हैं, जो आपके गहने हैं वो सब माता के आगे आज अर्पण करके अच्छी तरह से रखने हैं। कुछ अच्छे नए नोट, बड़े नोट रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कहा जाता है रोज बड़े नोटों के दर्शन करो तो बड़े नोट रोज अपने आप ही आएंगे, क्योंकि ये ऑटो सजेशन है। तो बड़े नोट वो भी रखें आप, कुछ नए। और ये सारी सामग्री को अच्छी तरह से सजा के रखें। अब अगर आपने धनतेरस के दिन श्री यंत्र की स्थापना करी है, या पहले से आपके यहाँ श्री यंत्र है और आपने स्थापना करी है, तो उसके ऊपर सिंदूर चढ़ के और उसकी पूजा होगी श्री यंत्र की भी। सबकी 16 उपचार पूजा करी जाती है। पहले जल से, पंचामृत से, शहद से, दही से, दूध से, फिर पानी से मिला के, फिर कलावे का कपड़े सबको पहनाए जाते हैं। एक एक करके कलावे के कपड़े सब भगवान को अर्पण करे जाते हैं। कमल के फूल को जरूर चढ़ाना है। फूल आप गुलाब के लेकर आइए, गेंदे के फूल लाइए, सब फूल लाइए, लेकिन कमल का फूल लाना मत भूलिए। कमल का फूल इस दिन महालक्ष्मी को जरूर अर्पण करना चाहिए। कमल का फूल हो गया। फूलों को तो पहले से आप सजा दीजिए, मंदिर में बहुत अच्छी फूलों की रंगोली बना दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएं, इतना सुंदर उनका डेकोरेशन कर दीजिए उस दिन। मिस मंदिर को आप ऐसे सजा दीजिए, पूरा दिन से सारे घर के सदस्य रख जाइए और मंदिर को इतना खूबसूरत तरीके से सजा दीजिए कि उस दिन देखते ही लगे कि हाँ आज दिवाली है, आज समस्त विश्व से चमक रहा है। बस एक ही इंटेंशन दीजिए, समस्त विश्व चमक रहा है, समस्त विश्व में सुखी और सुख और शांति है। और उसके बाद आप श्री सुक्तम का पाठ करिए, लक्ष्मी सुक्ता का पाठ करिए, कनक धारा का पाठ करिए, और पाठ करने के बाद भगवान को निवेद अर्पण करिए। जो भी निवेद आपने रखा है, जो भी भोग आपने रखा है, वो सब अर्पण करिए। साथ ही साथ में समस्त परिवार ये कहे कि पिता विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, आप अपने 18 पुत्रों के साथ, समस्त परिवार के साथ हमारे यहाँ स्थायी रूप में विराजमान है। हमारे यहाँ धन धान्य से पूरा घर भरा हुआ है। रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल भी आप इस दिन रखिए, वो भी काफी शुभ होता है। साथ ही साथ में गणपति को कहिए कि हमेशा शुभ कार्य हमारे घर में आते रहें, हमेशा शुभ होता रहे। हमारे देश के अंदर, विदेश के अंदर, समस्त विश्व के अंदर शुभ कार्य होते रहें। माँ सरस्वती से कहिए कि माँ ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, हनुमान जी से कीजिए, बल दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। जिस तरह आप राम की भक्ति में रहे, हमें भी भगवान की भक्ति में रखिए और सबकी और प्रेम हम दिखाएं, ये रखिए। अच्छे इंटेंशन से पूजा करिए, बहुत अच्छे इंटेंशन से। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे मंत्र आने चाहिए। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेशा जी की आरती करिए, उसके बाद पिता विष्णु की आरती होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप में रहती है जहाँ विष्णु रहते हैं। तो पिता विष्णु की आरती होती है, माता लक्ष्मी जी की आरती होती है। उसके बाद आप अपने इष्ट देव की आरती कर सकते हैं और लास्ट में हनुमान जी की आरती करते हैं। और फिर हम माफी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हो गई हो पूजा में तो हमें माफ करिए। घर के समस्त परिवार के सदस्य एक साथ भगवान के चरण स्पर्श करिए, साष्टांग प्रणाम करिए। बच्चे बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें चरण स्पर्श करके। सारे त्योहारों में याद रखिए, वैसे तो रोज माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, रोज माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, लेकिन त्योहार में विशेष करके माता के पिता के पूजा के बाद चरण स्पर्श करिए बड़ों के। बड़े बच्चों को कुछ भेंट दें और एक दूसरे से गले मिलें, प्यार भरी बातें करें और साथ में बैठ के समस्त परिवार भोजन करें। और ये दिवाली, आने वाली समस्त दिवालियां हमारे लिए सुख और वैभव लेकर आएं। और जो गोमती चक्र और कौड़ी है उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लघु नारियल आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसका चमत्कार 7 दिन के अंदर आपको दिखता है कि 7 दिन के अंदर आपको धन दौलत ऐश्वर्य आपके सामने चमकता हुआ मिलेगा। दिवाली का जो वर्ड है लाइट, स्विच वर्ड है लाइट, लाइट, लाइट इन एवरीवन्स लाइफ, लाइट, लाइट इन एवरीवन्स लाइफ। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।